बच्चों, स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने गुडविल की थ्योरी पढ़ी थी और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो क्या होता है और इससे गुडविल की वैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है क्या। देखिए, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने कोई जो बिजनेस है वो 2005 में स्टार्ट किया था फर्म, और आज 2020 तक पिछले 15 साल में आपने मेहनत करके इस बिजनेस को जो है वो जमाया है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि आप पिछले 5 साल में, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि पिछले लास्ट 5 इयर्स में आपने जो है यहाँ पर हर महीने आप जो है 30,000 रुपये का प्रॉफिट, हर साल जो है 30,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये 5 साल का एवरेज लिया है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, 30,000 रुपये। और जिस तरह से आपकी फर्म की रेपुटेशन है उससे ये लगता है कि ये जो प्रॉफिट है ये आप आने वाले 4 साल तक और कमाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब यहां पर आपकी जो गुडविल है वो गुडविल क्या हो गई कि आपके पिछले जो 5 साल के जो प्रॉफिट्स हैं उनका एवरेज 30,000, और कितने साल तक आप ये मेंटेन कर पाएंगे, 4 साल तक। तो ये हो गया 1,20,000 रुपए आपकी जो है वो गुडविल हो गई। इसको हम लोग कहेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये जो मेथड है वो इस अजम्पशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जनरली कोई नया बिजनेस होता है वो प्रॉफिट नहीं कमा पाता है। प्रॉफिट कौन कमा पाता है? वो ही बिजनेस जिसको रन करते हुए टाइम हो गया है और जिसकी मार्केट में रेपुटेशन है, जिसकी गुडविल है। सो इट इज बेस्ड ऑन द assumption that a new business will not be able to earn any profit during the first few years। शुरुआत में कुछ नहीं कमा पाएगा, इसलिए शुरुआत में कोई गुडविल भी नहीं होगी। जब कमाने लग जाएगा उसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। Hence the person who purchase a running business must pay in the form of goodwill a sum which is equal to the profits he is likely to receive for the first few years। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि 2020 में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम इस बिजनेस को बेच देते हैं, तो जो नया पर्सन इस बिजनेस को खरीद रहा है एक तरीके से उसके लिए तो क्या है कि सीधा ही उसको प्रॉफिट कमाता हुआ बिजनेस मिल गया है। पहली वाली कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं हुई। अगर मान लीजिए कि नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको 5 साल तक मेहनत करनी पड़ती और कोई प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन अब इसने हमारा बिजनेस खरीदा, चलता हुआ बिजनेस खरीदा जिसकी गुडविल है, और ये प्रॉफिट कमाएगा। तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट कमा रहा है ये बोनस ही तो इसके लिए। अगर ये नया बिजनेस स्टार्ट करता तब तो नहीं कमाता ना प्रॉफिट। तो जब इसने पुराना चलता हुआ बिजनेस खरीदा तो इसका मतलब ये आने वाले 4 साल तक जो प्रॉफिट कमाएगा, तो कितना कमाएगा, 1,20,000। तो हमारे बिजनेस की जो गुडविल है वो होगी 1,20,000। सो द गुडविल अंडर दिस मेथड will be calculated by multiplying the past average profits। कि हमारे पिछले जो एवरेज प्रॉफिट है, जैसे यहाँ पे 30,000 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे द नंबर ऑफ ईयर ड्यूरिंग विच द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्रू। कि ये जो प्रॉफिट है ये हम आने वाले कितने टाइम तक और मेंटेन कर पाएंगे, कितने साल तक और कमा पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आसान सी बात है, पिछले जो ईयर्स हैं उनका हमें एवरेज करना है प्रॉफिट का, और कितने साल तक हम कमा पाएंगे उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से ही समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 हमें दिया हुआ है, द प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स ऑफ ए फर्म आर एज फॉलोज। ईयर 2013 4 लाख रुपए हमने कमाए, 2014 में हमने 3,98,000 कमाए हैं, ईयर 2015 में हमने 4,50,000 रुपए कमाए हैं, ईयर 2016 में हमने 4,45,000 रुपए कमाए हैं, और 2017 में हमने 5 लाख रुपए कमाए। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये हमारा प्रॉफिट जो है आने वाले 4 साल तक मेंटेन कर पाएंगे, 4 ईयर्स तक कमा पाएंगे, और 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का, 2013 से लेकर 2017 तक हमें दिया हुआ है। क्या है, 4 लाख रुपए। देखिए, एवरेज करने का मतलब हो गया कि आप प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, सिंपल एवरेज में करना है, प्लस 4,50,000 रुपए प्लस 4,45,000 और 5 लाख। 5 साल का प्रॉफिट हो गया। तो 5 साल है तो हम 5 का डिवाइड कर देंगे, 4 होगा तो 4 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल एवरेज करना है, जितने ईयर्स का प्रॉफिट है उतने से डिवाइड करना है। तो इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, 4, 3, 7, 4, 11,
15 20 ये हो गया हमारा 21,93,000 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा ये 438,600। ये मेरा हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब मेरी गुडविल क्या होगी, तो यहां पर हमें ये कहा गया है 4 इयर्स परचेज, मतलब ये जो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया ना, इसको मैं आने वाले 4 साल तक जो है कमा सकता हूं, इसको मेंटेन कर सकता हूं। तो गुडविल क्या हो गया 4 इंटू एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 4 इयर्स तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 4 इंटू मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 438,600। हम इसको वापस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 17,54,400। तो मेरी गुडविल क्या हो गई यहाँ पे 17,54,400। इजी है। अब देखिए यहां पर एक आप खुद समझिए कि जैसे 2013 आज से 5 साल पहले था, उस टाइम पे मार्केट में कंपटीशन अलग था, फैशन अलग था, कस्टमर अलग थे, हम अलग एरिया में डील कर रहे थे। तो ज्यादातर चांसेस क्या हैं, आप 2018 में लगभग कितना प्रॉफिट कमाएंगे, हम एक आइडिया लेते हैं 4 लाख के बराबर, 3,98,000, या फिर आपने जो रिसेंट कमाया है, लेटेस्ट कमाया है। देखिए हो सकता है कि आपने पिछले 1-2 साल के अंदर कोई नई मशीनरी लगाई हो, आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आए हो, आप किसी नए एरिया में बिजनेस आपने स्टार्ट किया हो। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि हमने जो लास्ट ईयर्स में कमाए ना, लेटेस्ट ईयर में कमाए हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे, ना कि हम 20 साल पहले क्या करते थे। बजाय क्या होगा कि हमने लास्ट ईयर क्या किया है। तो अगर हमारे प्रॉफिट्स या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, बढ़ते जा रहे हैं, या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो हमें वहां पे सिंपल एवरेज नहीं करना है, हमें वहां पे क्या करना है, हमें वहां पे करना है वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज का मतलब ये हो गया पुराने साल के चांसेस कम है, उसको वेट दीजिए कम 1, फिर उसके बाद वाले को 2, फिर 3, 4, और जो आपका लेटेस्ट ईयर उसके चांसेस ज्यादा है उसको आप वेट दे दीजिए 5। तो हमारे वेट्स होंगे इंक्रीजिंग ट्रेंड में, लेटेस्ट ईयर को हमें जो है सबसे ज्यादा वेट देना है। क्यों देना है, कारण समझिए कि हम पहले क्या कमाते थे, वो अब नेक्स्ट ईयर में होगा नहीं होगा उसके चांसेस कम हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में हमारे बिजनेस करने के तरीके में चेंज आया है। तो हम अगले साल क्या कमाएंगे, पूरे पूरे चांसेस है कि जो हमने अभी अभी कमाया है। तो लेटेस्ट ईयर को हमें क्या करना है, ज्यादा वेट देना है। तो अब देखिए वेटेड एवरेज मेथड आपका फॉलो करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। या तो हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हों, या हमारे प्रॉफिट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हों। 2 कंडीशन तो ये हो गई। और तीसरी कंडीशन, अगर प्रॉब्लम में आपसे कहा जाए कि आपको वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है, तो फिर चाहे प्रॉफिट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो या ना हो, आपको वेटेड एवरेज ही अप्लाई करना है। तो हम इससे रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो हमने अभी जो पढ़ा वो सब हमने लिखा है कि प्रॉफिट जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो सकता है, या फिर प्रॉब्लम में कहे तो भी हम ये एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज में लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 10 हम लोग देखते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म फॉर द 5 इयर्स आर एज फॉलोज। ये हमें प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 5 साल का, ठीक है। 15-16 में जो है 20,000 है, देन 24, इस तरह से हमारे प्रॉफिट्स हुए हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। यहां पर 3 इयर्स परचेज का मतलब है कि हम ये प्रॉफिट जो आने वाले 3 साल तक और कमा पाएंगे। वेटेड एवरेज ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट्स 1 2 3 4 5। देखिए यहां पे हमें बोल दिया है, तो अब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखना है। वैसे तो इंक्रीज हुआ 20 से 24, 24 से 30, 30 बराबर हो गया, फिर 35 हो गया। तो यहां पर एक तरह से इंक्रीजिंग ट्रेंड है। फिर भी हमें प्रॉब्लम में कह दिया अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड ना होता तो भी हम यहां पे वेटेड एवरेज अप्लाई करते। तो यहां पे क्या करना है, देखिए वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका है, हम इस प्रॉब्लम में यहीं पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं ताकि हमें लिखना ना पड़े।
हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ईयर हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, हम क्या करते हैं यहाँ पे वेट्स असाइन कर देते हैं, और वेट्स में हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5, कुछ भी ना दे तो भी 1 2 3 4 5 लेना है। तो अब मेरा प्रोडक्ट कितना आएगा, मतलब ये जो प्रॉफिट है इसका टोटल कितना आएगा, प्रॉफिट इंटू वेट, 20 इंटू 1 20,000, 24 इंटू 2 48, 30 इंटू 3 90, 30 इंटू 4 1,20,000, 5 इंटू 35 तो ये हो जाएगा 175। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट का जो है वो टोटल कर लेना है। तो प्रोडक्ट का टोटल कितना आएगा, 175 और 120, ये हो गया 295, 90 और 48 138 और 20 158, इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं, 453, 4,53,000 मेरा जो है टोटल आएगा। अब हमारा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ये जो हमारा प्रोडक्ट आया इसमें डिवाइड कर देते हैं टोटल ऑफ वेट्स, कि हमने जो वेट्स लिया उसका डिवाइड कर देते हैं। तो प्रोडक्ट आया हमारा 4,53,000 और वेट्स का टोटल कितना है 1 3 3 6 4 10 और 5 15, इसका टोटल कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 15 का डिवाइड कर देना है। तो 4,53,000 में 15 का डिवाइड करिए तो कितना आएगा ये आएगा 30,200 रुपए। ये मेरा आ गया, देखिए बच्चों यहाँ पे वेटेड एवरेज। अब गुडविल क्या होगी, देखिए यहां पर पहले हमने सिंपल एवरेज किया था, यहाँ पे वेटेड एवरेज किया है, बस इतना ही फर्क है। बाकी गुडविल क्या होगी, ईयर्स परचेज कितना है मेरा इनटू एवरेज प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे वेटेड एवरेज लेंगे। तो हमने ऊपर देखा था कितने साल के बराबर माना था, 3 इयर्स के बराबर, और 30,200 रुपए का मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, तो मेरी गुडविल होगी 90,600 रुपीज। ठीक है, तो याद रखिएगा हमें वेटेड एवरेज का फॉलो करना है, या तो मेरे प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड हो, या मेरे प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, या फिर मेरे को प्रॉब्लम में ऐसा करने के लिए कहा जाए कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है फॉलो करना है। अब देखिए यहां पर हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या आपका यहां पे जो ये 30,000 रुपए का प्रॉफिट है, अगर मैं ये कहूं कि ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपने सही नहीं की, इसमें आपने कुछ गलती कर दी, या फिर आपने अपनी जो बिजनेस है उसकी कोई असेट बेची और उसका प्रॉफिट जो है वो आपने इस 30,000 रुपए में लिख दिया, तो देखिए ये कोई रेगुलर इनकम नहीं है, ये क्या है, ये एक अबनॉर्मल इनकम है। आप क्या बार बार एसेट थोड़ी बेचेंगे। तो हम ये जो प्रॉफिट ले रहे हैं ना, अगर मान लीजिए यहां पर आपने कोई पुरानी जमीन बेच दी, उसका प्रॉफिट ऐड कर दिया, यहां पे एकदम से आपका प्रॉफिट आ गया 3 लाख रुपए, क्यों, क्योंकि आपने कोई जमीन बेच दी है। तो क्या ये अब आपका ये रेगुलर प्रॉफिट है क्या, पहले 20,000 फिर 24,000 फिर 3 लाख फिर 30,000 फिर 35,000। तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं, इन प्रॉफिट्स में से हमें क्या करना है, अबनॉर्मल आइटम हटाने हैं, या जो हमने गलतियां कर दी उसको ठीक करना है, और हमें केवल नॉर्मल प्रॉफिट लेने हैं, और जो हमारी एरर्स है उनको ठीक करके लेना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर हमारी। तो यहां पर बात ही ध्यान रखनी है आपको कि इफ गिवन प्रॉफिट्स नीड सम एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट क्या होते हैं, या तो अबनॉर्मल आइटम की वजह से या एरर की वजह से। तो प्रॉब्लम नंबर 11 जो है वो इसी तरीके की है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ ए फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। तो ये चीज मेन है, हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उस एवरेज प्रॉफिट को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो है वो गुडविल आ जाएगी। ऑन ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का हमें वेटेड एवरेज करना है। ठीक है, अब कह दिया तो करना ही होगा। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, देखिए पिछले 4 साल के हमारे प्रॉफिट कितने, 20,200, 24,800, 20,000, 30,000। द वेट्स असाइन टू ईच ईयर 1 2 3 4, यहां पे कहता 1 3 5 7, तो हमें वो मानना होता, कुछ भी नहीं कहता तो हम 1 2 3 4 लेते हैं, और दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है वो लेना है। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है, ऑन सितंबर 1 2014। देखो मैंने आपको हर बार मैं आपको एक चीज बोलता हूं, जो भी आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करें ना, उसमें जो डेट होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर मेरे को कहीं पे भी प्रॉफिट जैसे है ना, ये नहीं कहा कि 12 13
13, 14, अगर ऐसा होता ना, इसका मतलब मेरा ईयर अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मार्च पे जा रहा है, तभी तो ये 13 यूज ले रहा है। यहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च तक जा रहा है। अभी हमारे को प्रॉब्लम में क्या कहा, केवल 12, ओनली 13, इसका मतलब हमारा जो ईयर है वो जनवरी से दिसंबर है, तभी तो केवल 13 आया, केवल 14 आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 सितंबर 2014 को एक मेजर प्लांट को रिपेयर किया 6,000 रुपए में, विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है कि हमने P&L में से इसको माइनस कर दिया एक्सपेंसेस मानते हुए। भाई रिपेयर तो खर्चा है ना, तो खर्चे को मानते हुए हमने क्या किया, प्रॉफिट कम कर दिया। द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब हमें इसको क्या मानना था, असेट मानना था, तो हमने प्रॉफिट कम कर दिया, हम प्रॉफिट वापस से बढ़ा देंगे। फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखिए, जब हमने खर्चा माना होगा तो हमने इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा, लेकिन अगर हम इसको असेट मानते तो हम इस पर डेप्रिसिएशन भी लगाते, तो हमें 10% से जो डेप्रिसिएशन लगाना होगा। अब कौन से साल का है ये प्लांट, 2014, और 14 में 1 सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का तो हमें लगाना है 2014 में, और हमारे ईयर कहां तक है, 2015 तक है, तो 1 साल का पूरा लगाना है 2015 का डेप्रीशिएशन। ये बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013 वाज ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब ये हुआ कि जैसे 100 रुपए का स्टॉक था, आपने 120 दिखा दिया गलती से। तो पहले तो बात ये करते हैं कि 2013 का आपने जो P&L अकाउंट बनाया होगा, उसमें स्टॉक की साइड आता है, इनकम साइड आता है। अगर आपने इसको बढ़ा दिया, ओवर वैल्यू मतलब बढ़ा दिया 2400 रुपए से, तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट्स भी तो बढ़ गए ना, आपके प्रॉफिट 2400 रुपए से बढ़ गए, गलत है, हम उसको वापस से कम कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बात ही ध्यान रखनी है कि जो 2013 का क्लोजिंग है वो 2014 के लिए ओपनिंग भी तो होगा, तो अगर ये यहां पे भी तो ओवर वैल्यूड रहा होगा, तो इसका मतलब 2014 में क्या हुआ, खर्चे की साइड बढ़ गई है, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, गलत है, उसको हम वापस से बढ़ा देंगे। तो आपको दोनों का इंपैक्ट जो है वो ध्यान रखना है। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। ये कह रहा है कि गुडविल कैलकुलेट करते टाइम पे हम ये मान के चलेंगे कि हमारा 4800 रुपए का जो है वो खर्चा और होता है, तो ठीक है, हम मान लेंगे और माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इसमें कुछ अब नॉर्मल आइटम इंक्लूड हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स 12, 13, 14 और 15। प्रॉफिट गिवन कितना है, हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है पहले साल का है 20,000 रुपए, सेकेंड ईयर का है 24,800, और थर्ड ईयर का है वापस से 20,000 रुपए, और फिफ्थ ईयर का है 30,000 रुपए। देखो, सबसे पहले जो इजी सी चीजें वो हम कवर कर लेते हैं। इसने बोला कि मैनेजमेंट को 4800 रुपए का खर्चा और लेना है, हम इजी चीज पहले ले रहे हैं, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हर साल में से 4800 जो है वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। इसने बोला कि गुडविल की वैल्यूएशन के लिए क्या करना है, हमें इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग स्टॉक वाली बात कर लेते हैं, ये भी इजी सी है। तो देखिए स्टॉक का इंपैक्ट क्या आएगा, स्टॉक जो ओवर वैल्यूड हुआ 12-13 में, तो हमने क्या किया था, इसको क्लोजिंग स्टॉक था। क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम की साइड है, और इनकम का मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, 13 का प्रॉफिट तो कम कर देंगे। बात समझ में आई, 13 का प्रॉफिट तो हम क्या कर देंगे, 2400 रुपए से कम कर देंगे। और 2014 के लिए ओपनिंग स्टॉक है, और ओपनिंग स्टॉक खर्चे की साइड आता है, तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ने का मतलब आपका प्रॉफिट कम हो गया था, जो गलत था, तो इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, वापस से बढ़ा देंगे। ठीक है, हो गया मेरा दूसरा आइटम भी, एक जगह पे माइनस हुआ है, एक जगह पे प्लस हुआ है। बात करते हैं हम फर्स्ट आइटम की। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसका आपको जो है वो लॉजिक समझना है कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, हम बात करते हैं प्लांट रिपेयर। सबसे पहली बात, इसको हमने 2014
2014 के अकाउंट्स में 6,000 रुपए खर्चे में डाल दिए तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो पहले तो मैं मेरा प्रॉफिट बढ़ा दूंगा, क्योंकि इससे क्या बननी चाहिए थी, इससे असेट बननी चाहिए थी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये मैंने खर्चे में डाल दिया था, मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, मैंने वापस से उसको ठीक कर दिया, मैंने प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, रिवर्स कर दीजिए, और ये असेट बन गई। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं इसको असेट बना देता 2014 में, तो इस पर मेरे को डेप्रिसिएशन का खर्चा भी तो माइनस करना पड़ता ना, और वो कितना होता, 6,000 का 10% डेप्रिसिएशन बोला है, तो 10% डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 600 रुपए। लेकिन ये तो पूरे साल भर का होना चाहिए, हमने तो सितंबर में खरीदा था ना, तो कितने महीने का लगेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, केवल 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये कितना आएगा, 6,000 का 10% होता है 600, और इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 600 में 3 का डिवाइड कर दीजिए, 200 रुपए का आप जो है वो डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दीजिए। अब बच्चों यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, क्या अगर आपने 2014 में इसको असेट मान लिया होता तो 2015 में भी तो इस पे डेप्रिसिएशन लगता, लेकिन इस साल कितने पे डेप्रिसिएशन लगता, इसने हमें कहा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब ये होता है कि जैसे आपका प्लांट कितने का था, 6,000 रुपए का, इस पे आप कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके पिछले साल में, 200 रुपए का डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हैं, तो प्लांट कितना रह गया अब अगले साल के लिए, 5800 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। भी प्लांट की जो वैल्यू बच गई उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 5800 पे कितना लगाना है, 10%। और इस साल तो पूरे साल भर पे लगाना है, क्यों, क्योंकि हमने 2014 में ही खरीद लिया था, 15 में तो पूरे साल भर प्लांट यूज में है, तो 5800 का 10% कितना हो गया, 580 रुपए। ये मेरा खर्चा है, मैं इसको भी जो है वो माइनस कर दूंगा। तो अब हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आएगा। तो सबसे पहले साल का बच गया 15,400 रुपए, यहाँ पे ये दोनों माइनस होंगे, 24,800 में से 4800 और फिर 2400, तो ये बच जाएगा 17,600 रुपए। 20,000 में से 4800 माइनस होएगा, 2400 प्लस होएगा, 6,000 प्लस होएगा और 200 माइनस होगा, ये रह जाएगा 23,400 रुपए। और यहाँ पे 30,000 में से 4800 माइनस होगा और 580 माइनस होगा, तो ये रह जाएगा 24,620। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि इसने हमें दिया है कि वेट्स कितना है। तो 12, 13, 14, 15, ये तो हो गए ईयर। प्रॉफिट कितना है हमारा नॉर्मल वाला जो अभी भी कैलकुलेट किया, 15,400, 17,600, 23,400, 24,620। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था, पहले हम वेट्स लिख देंगे, 1, 2, 3, 4 हमें दिया हुआ है, तो हम इनका जो है वो प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 15,400 को 1 से गुना कर दीजिए, 15,400 आएगा। 17,600 को 2 से गुना कर दीजिए, 35,200, 23,400 इंटू 3, 70,200, 24,620 इंटू 4, यह आएगा 98,480। हम इसका क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे और वेट का टोटल कर लेंगे। तो वेट का टोटल कितना हो गया, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, और ये हो जाएगा देखो 98 में से 168, 35, 2 lakhs, ये हो जाएगा 219,280। ठीक है, तो अब यहां पर मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट्स का टोटल। तो प्रोडक्ट है 219,280 डिवाइडेड बाय वेट्स कितने, 10, तो 21,928 रुपए का मेरा जो एवरेज प्रॉफिट आया। अब गुडविल कितने साल के बराबर होगी, सबसे पहले हमने देखा था 3 साल के बराबर, मतलब ये जो प्रॉफिट आया ना इसको मैं 3 साल के लिए जो है वो आगे मेंटेन कर पाऊंगा। तो गुडविल क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी ईयर्स परचेज इनटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और कितने साल के बराबर, 3 साल के बराबर, 21,928 का मेरा प्रॉफिट है। तो ये आएगा
65784। ठीक है, तो अब इस पूरे चैप्टर को हम लोग जो है वो वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले बात है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट्स का एवरेज करेंगे पिछले साल का, और फिर जितने साल के लिए हमें कहे हम उससे मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट कर देंगे। अगर हमें प्रॉफिट इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, या फिर हमें क्वेश्चन में कहे कि आपको वेट्स यूज लेने हैं, तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, पहले हम वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉब्लम में जो वेट दिया हुआ वही यूज लेना, नहीं दिया जाए तो 1 2 3 4। ठीक है, फिर वेटेड एवरेज को जो हम जितने साल के बराबर हम प्रॉफिट कमा पाएंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपके प्रॉफिट में कोई अबनॉर्मल आइटम है, कोई अबनॉर्मल इनकम, कोई अबनॉर्मल लॉस या कोई एरर है, तो उसको हमें जो है पहले ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग वेटेड एवरेज करेंगे। तो बच्चों इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम सोल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तब तक आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैप्पी लर्निंग।